सावन की एक नमी से भरी शांत सुबह थी। उत्तर कौशल के एक छोटे से गांव श्रावस्ती में नदी के किनारे एक सादा सा मिट्टी का घर था। उसी घर में आनंद और मैत्री रहते थे। जीवन उनके लिए कठिन नहीं था। खेत थे, पशु थे, जीवन यापन के साधन थे और सबसे बड़ी बात, एक दूसरे के लिए गहरा और अटूट प्रेम था। लेकिन कुछ था जो अधूरा था। एक गहरी चुप्पी उनके घर में पसरी रहती थी। घर में किसी बच्चे की किलकारी नहीं गूंजती थी। उनके विवाह को 12 वर्ष बीत चुके थे, फिर भी एक संतान की झलक तक उनके जीवन में नहीं आई थी। मैत्री हर महीने अपने दिल में एक नन्ही सी उम्मीद लेकर चलती, शायद इस बार कोई चमत्कार हो जाए। लेकिन जब महीना गुजर जाता और कुछ न होता, तो उसकी मुस्कान के पीछे एक सूखे आंसू की परत चुपचाप चिपक जाती। वह कोई व्रत नहीं छोड़ती थी। हर देवी के मंदिर में माथा टेकती थी, काशी से लेकर गया तक। जहां कहीं भी उम्मीद की एक छोटी सी किरण दिखती, वहां पहुंच जाती। लेकिन गांव की औरतें उसकी इस कोशिश को समझने के बजाय उसे ही दोष देने लगती। कभी धीमे से कान में फुसफुसाती, तुझ में ही कोई कमी होगी बहन। तू कभी ताना मारती, इतना पूजा पाठ करती है फिर भी बांझ ही रही। और कुछ तो यहां तक कह देती, पिछले जन्म का पाप है शायद, अब भुगत रही है। मैत्री सब सुनती थी और चुपचाप सह लेती थी। हर ताना, हर सवाल, हर चुभती नजर। आनंद कभी कुछ नहीं कहता था, लेकिन उसकी खामोशी बहुत कुछ बोल जाती थी। वो अक्सर मैत्री की आंखों में गहराई से देखता, उसके माथे पर हाथ फिराता और बस एक ही बात कहता, तू ही तो मेरी सबसे बड़ी दौलत है। पर पुरुषों का दुख अक्सर शब्दों में नहीं उतरता। आनंद अब पहले से ज्यादा वक्त खेतों में बिताने लगा था। जब भी वह गांव के बच्चों को खेलते हुए देखता, उसकी नजरें कुछ पल को ठहर जाती। फिर जैसे दिल को समझाकर वह चुपचाप नजरें फेर लेता। उसके चेहरे पर कुछ नहीं होता, लेकिन भीतर बहुत कुछ टूट रहा होता। एक दिन गांव में खबर फैल गई, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ श्रावस्ती आ रहे हैं। गांव भर में हलचल मच गई। लोगों के चेहरों पर उत्साह था, आंखों में चमक थी। कोई कह रहा था, साक्षात सिद्धार्थ आ रहे हैं, वही जो एक दिन सब कुछ छोड़कर सत्य की तलाश में निकल पड़ा था। कहते हैं, जिसे भी उन्होंने छुआ उसका जीवन बदल गया। मैत्री के भीतर कहीं एक बुझती सी उम्मीद फिर से जल उठी। उसने धीरे से आनंद का हाथ थामकर कहा, चलो उनसे मिलने चलते हैं। अगर वो सच में बुद्ध है तो शायद मेरी इस पीड़ा का कोई जवाब उनके पास हो। आनंद ने उसकी आंखों में देखा, वही पुरानी पीड़ा, वही अधूरी उम्मीद। और फिर बिना कुछ कहे चुपचाप सहमति में सिर हिला दिया। बुद्ध एक विशाल वट वृक्ष के नीचे शांत मुद्रा में बैठे थे। उनके चारों ओर एक ऐसी गहराई थी, एक ऐसी मौन शक्ति जिसे शब्दों में बांध पाना मुश्किल था। न उनके चेहरे पर मुस्कान थी, न कोई उदासी, बस एक सदा हुआ मौन था जिसमें सब कुछ समाया हुआ था। चारों ओर सैकड़ों लोग एकत्र थे। कोई अपना दुख लेकर आया था, कोई अपने सवालों के साथ, और कुछ तो बस उन्हें देखने के लिए खिंचे चले आए थे। बुद्ध ने कोई चमत्कार नहीं किया। उन्होंने किसी को कोई वरदान नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ दुख की बात की, सीधी, सरल, लेकिन भीतर तक उतर जाने वाली। उनकी वाणी गूंजी, जन्म दुख है, वृद्धावस्था दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है, लेकिन दुख का कारण है तृष्णा। और जहां कारण है वहां उसका अंत भी है, उससे मुक्ति का एक रास्ता भी है। मैत्री की सांसें जैसे थम सी गईं। वो हर शब्द को भीतर तक महसूस कर रही थी। और फिर बुद्ध बोले, जो आता है वहां जाता है। पीड़ा कोई दंड नहीं है, वो जागरण का द्वार भी बन सकती है। उसी क्षण मैत्री के भीतर कुछ टूट गया। वो वर्षों से जमा हुआ दर्द, वो ताने, वो सूनी गोद की चुभन, और साथ ही कुछ जुड़ भी गया। एक नई समझ, एक हल्की सी शांति। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन इस बार वे आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, वे भीतर कुछ बदल जाने के थे। प्रवचन के बाद लोग शांति से एक एक कर बुद्ध के पास जा रहे थे। हर किसी के भीतर कोई न कोई सवाल था, कुछ अनकहा जिसे वो उनके सामने रख देना चाहते थे। मैत्री की आंखें नम थीं,
उसने धीरे से आनंद का हाथ पकड़ लिया, जैसे अपने मन की सारी बेचैनी उस स्पर्श में कैदी हो। फिर बहुत धीमे लेकिन दृढ़ स्वर में बोली, अब और नहीं रोक सकती। कुछ तो है जो मुझे खींच रहा है, मुझे उनसे मिलना ही है। आनंद ने उसकी आंखों में देखा, सिर हिलाया और दोनों साथ चल पड़े। जब वे बुद्ध के सामने पहुंचे तो मैत्री का दिल तेजी से धड़क रहा था। वो उनके चरणों में बैठ गई और कांपती आवाज में बोली, भगवान, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। पूजा की, व्रत किए, मंदिर मंदिर भटकी, सेवा की, फिर भी मेरी गोद सूनी है, मेरी कोख अब भी खाली है। क्यों? आखिर क्यों? बुद्ध ने बिना कुछ कहे उसकी ओर देखा। उनकी नजर केवल उसकी आंखों तक नहीं गई, वे जैसे उसकी आत्मा के उस कोने तक पहुंच गए जहां वह पीड़ा चुपचाप जमा थी। फिर उन्होंने बहुत ही शांत स्वर में पूछा, मैत्री, यदि आज तुझे यह जीवन छोड़ना पड़े तो क्या साथ लेकर जाएगी? वह कुछ क्षण के लिए चुप रह गई, फिर धीमे से बोली, कुछ भी नहीं प्रभु, न यह शरीर, न वस्त्र, न कोई संपत्ति। बुद्ध ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तो फिर इस पीड़ा को ऐसे क्यों थामे बैठी है, जैसे यह तेरी पहचान बन गई हो, जिसे अंत में साथ नहीं ले जाना, उसे इतनी कसकर क्यों पकड़ रखा है? मैत्री की आंखों से आंसू बह निकले, पर इस बार वो आंसू बोझ हल्का करने वाले थे। बुद्ध ने गहराई से मैत्री की ओर देखा और फिर शांत स्वर में एक कथा सुनाने लगे, जैसे शब्दों के जरिए उसके भीतर के गांठों को धीरे धीरे खोल रहे हो। बहुत समय पहले की बात है। एक स्त्री थी, किसा गौतमी। उसने अपने इकलौते पुत्र को खो दिया। दुख इतना गहरा था कि वह जैसे होश खो बैठी। मरे हुए बच्चे को सीने से लगाए वह गांव गांव घूमती रही, हर किसी से एक ही गुहार, कोई है जो मेरे बच्चे को फिर से जिंदा कर दे। अंततः वह मेरे पास आई। मैंने उससे कहा, जा एक सरसों का दाना लेकर आ, लेकिन उस घर से जहां कभी कोई मरा ना हो। वह निकल पड़ी, उम्मीद में, विश्वास में, लेकिन हर घर में कोई ना कोई मृत्यु थी। कहीं पिता, कहीं माँ, कहीं बच्चा, कहीं जीवन साथी। वह लौटी, लेकिन अब उसकी आंखों में पहले वाली बेचैनी नहीं थी, उसमें कुछ बदल चुका था। अब वह रो नहीं रही थी, अब वह समझ चुकी थी। वह शोक में नहीं थी, वह बोध में थी। बुद्ध चुप हो गए। कहानी खत्म नहीं हुई थी, वह तो अब मैत्री के भीतर शुरू हो रही थी। मैत्री की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उनमें अब कोई सवाल नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वह अब रो नहीं रही थी, वह धीरे धीरे छूट रही थी। सालों का बोझ जैसे अपने आप उतरता जा रहा था। शब्द नहीं थे, फिर भी भीतर एक मौन शांति उतरने लगी थी। बुद्ध ने मैत्री की भीगी आंखों में देखा और बेहद कोमल स्वर में बोले, तेरे भीतर संतान की नहीं, करुणा की कोख है मैत्री। जो पीड़ा तू वर्षों से थामे बैठी है, वो बीज नहीं बनती, उसे छोड़ दे, क्योंकि तू उस प्रेम को जन्म दे सकती है जो किसी एक घर को नहीं, पूरे संसार को पाल सकता है। करुणा की कोख है मैत्री, जो पीड़ा तू वर्षों से थामे बैठी है, वो बीज नहीं बनती, उसे छोड़ दे, क्योंकि तू उस प्रेम को जन्म दे सकती है जो किसी एक घर को नहीं, पूरे संसार को पाल सकता है। फिर बुद्ध की दृष्टि आनंद की ओर मुड़ी। उनकी आंखों में सराहना थी, एक गहरा सम्मान। और तू जो पुरुष है, मुझे बैक खोल लिया। बैक, अपने घर में अपने बगन देश भारी भेद देखा, गर्मीए देखा, उसे भीख समा लेता है मैत्री। गान परंपरा कर साथ हूं मैत्री अब बोली। अलग गाई गई गई शब्दों के बाद अलग गाई गई दास अब बेहद तेजी से गुजेंगी। बेशक मारी है कराहत, मारी बेताबी भेद। फाइनली वो भी कर्मदान ना के सैजा से समा लेता है, जो अपने चाहे गायों में अब तेरे भीतर कोई बात नहीं। बल बुद्ध के दृष्टि ने आगे नहीं देखी, बौर मूर्खों और तूने दोष नहीं दिया। तूने कभी सवाल नहीं उठाया, न शिकायत की, तूने सिर्फ प्रेम किया। अब वो प्रेम केवल पत्नी तक न रहे, उसे उन तक पहुंचा जिनके पास कोई नहीं है, जो दुनिया के कोनों में अकेले हैं, उपेक्षित हैं। फिर बुद्ध ने दोनों की ओर देखते हुए कहा,
सेवा को अपनी संतान बना लो। जिस मोह ने तुम्हें बांध रखा था उसे त्याग दो और करुणा से भर जाओ। यही करुणा, यही त्याग, यहीं से मुक्ति का जन्म होता है। उनकी आवाज धीमी थी, पर हर शब्द सीधे आत्मा में उतर रहा था। उस क्षण न आनंद बोले न मैत्री, बल भीतर जैसे सब कुछ बदल गया था। जो खाली था अब भरा भरा सा लगने लगा था, जैसे भीतर कोई नई शुरुआत हो गई हो, शांत, सरल और मुक्त। बुद्ध के वचन लौटते वक्त भी मैत्री और आनंद के मन में गूंजते रहे। सच्चा जन्म शरीर से नहीं, करुणा से होता है। शाम ढल चुकी थी, गांव की गलियां भीग चुकी थी सावन की नमी से, लेकिन उस मिट्टी के घर में पहली बार कोई सूना कोना शांत नहीं, भरा हुआ लग रहा था। उस रात बहुत वर्षों बाद मैत्री अपनी कोख पर हाथ रखकर रोई नहीं। उसने आंसू नहीं बहाए, बल्कि सिर उठाया। आंखों में एक नई चमक थी। धीरे से उसने आनंद की ओर देखा और कहा, आनंद, अगर मैं मां नहीं बन सकती तो क्या कोई और मुझे मां कह सकता है? आनंद थोड़ी देर उसे देखता रहा। उसकी बात जैसे हवा में थमी रह गई। तुम क्या कहना चाहती हो? उसने धीरे से पूछा। मैत्री की आवाज अब साफ थी, ठहराव से भरी हुई। गांव में कितने बच्चे हैं जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है, जो खेतों में मजदूरी करते हैं, भूखे सोते हैं, जिन्हें कोई गोद नहीं देता, कोई लोरी नहीं सुनाता। क्या मैं उन्हें अपनी गोद नहीं दे सकती? आनंद, क्या मैं उनकी मां नहीं बन सकती? आनंद का गला भर आया। उसने कुछ नहीं कहा, बस उसकी आंखों में देखकर सिर हिला दिया। उस पल वह जानता था, आज उसकी पत्नी सचमुच मां बन चुकी थी, न खून से, न शरीर से, बल्कि करुणा से। और यही जन्म था जिसे बुद्ध ने सच कहा था। मैत्री और आनंद ने अपने छोटे से मिट्टी के घर का दरवाजा खोल दिया। अब वह सिर्फ उनका नहीं था, वो उन बच्चों का भी था जिन्हें दुनिया ने भुला दिया था। शुरुआत धीमी थी। सिर्फ 2 बच्चे आए, बालकू और रानो। बालकू का पिता युद्ध में मारा गया था और उसकी मां एक लंबी बीमारी में दम तोड़ गई थी। रानो की कहानी तो और भी तन्हा थी। वो एक रात मंदिर के पीछे मिली थी, ठंडी जमीन पर सिसकती हुई। न किसी ने नाम पूछा, न साथ दिया। उस दिन मैत्री ने खुद अपने हाथों से उन्हें खाना परोसा। थाली में चावल, थोड़ी दाल और ढेर सारा अपनापन। उसने उनके सिर पर हाथ फेरा, जैसे बरसों से यही इंतजार था। उनकी थकी आंखों में देसी नींद उतर आई थी और थोड़ा भरोसा भी। और तभी बालकू ने थाली आगे बढ़ाते हुए धीमे से पूछा, बालकू सुनते? उसने एक शब्द ने मैत्री के भीतर कुछ गहरे में जाकर छू लिया। उसने कुछ कहा नहीं, बस उसकी आंखें भर आई। वो उस पल सच में मां बन गई थी। शुरुआत आसान नहीं थी। गांव वालों की जुबान पर ताने थे और आंखों में शक। अब ये बांझ दूसरों के बच्चे पाल रही है तो कोई कटाक्ष करता। जिनके पास खुद कुछ नहीं, वो औरों को क्या खिलाएंगे? मैत्री सब सुनती रही। आनंद भी जानता था ये राह आसान नहीं होगी, लेकिन दोनों की आंखों में जो भरोसा था वो किसी ताने से डिगने वाला नहीं था। वे हर सुबह बच्चों को नाम लेकर पुकारते, तभी अपने हाथों से नहला देते। बालकू चुपता सुला देते हैं। धीरे धीरे गांव की नजरें बदलने लगी। जहां कभी ताना था, वहां अब थोड़ी हैरानी थी, फिर आदर, और फिर कुछ स्त्रियां एक दिन खुद पास आकर बोली, इनसे सीखना चाहिए कैसे मां बनते हैं। सिर्फ जन्ना ही तो मां होना नहीं होता। और उस दिन मैत्री के चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो जीवन भर के आंसुओं के बाद जन्मी थी, शांत, सच्ची और पूरी। महीनों में आनंद और मैत्री का घर एक छोटे से गुरुकुल में बदल गया। हर सुबह मैत्री बच्चों को उठाती, उनका नाखून काटती, उनका चेहरा तेल से चमका देती और कहते हुए कहती, मां बनना केवल जन्म देने से नहीं होता। मां बनना है धैर्य, त्याग और प्रेम से किसी की पहचान और भविष्य संवारना। इसी बीच आनंद ने खेत के कोने में बच्चों के लिए एक झोपड़ी भी बनवाई, जहां वे आराम कर सके। उन्होंने गांव के विद्वान रामदत्त से अनुरोध किया कि वे बच्चों को अक्षर ज्ञान प्रदान करें। अब बालकू, जो पहले कभी नहीं रोता था, सबसे ज्यादा हंसता दिखने लगा। और रानो, जिसे पहले डर से बोलने में भी संकोच होता था, अब आत्मविश्वास से हर आगंतुक से कहती,
मैं तो मैत्री मां की बेटी हूं। बुद्ध अपने उसी शांत गहरे स्वर में बच्चों की ओर मुड़े, आंखों में स्नेह था, मुस्कान में अपनापन। उन्होंने पूछा, क्या मैत्री माता तुम्हें कभी डांटती है? रानो ने झट से हाथ उठाया और मासूमियत से बोली, हाँ, जब हम झूठ बोलते हैं या एक दूसरे से लड़ते हैं। बालकू हंस पड़ा और बोला, लेकिन फिर वो हमें गले लगाकर कहानी भी सुनाती है। बुद्ध की कहानियां बिल्कुल धीरे धीरे, जैसे लोरी गा रही हो। बच्चों की बात सुनकर बुद्ध की आंखों में हल्की चमक आ गई। उन्होंने कुछ क्षण सबको देखा, मैत्री को, आनंद को और उन नन्हे चेहरों को जो अब डरते नहीं थे बल्कि खिलखिला रहे थे। फिर बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सब सचमुच धन्य हो, क्योंकि जिस मां की कोख कभी सूनी थी, उसने अपने हृदय की कोख में तुम्हें जन्म दिया है। और ऐसा जन्म रक्त से नहीं, प्रेम से होता है। जो मां यह कर सके वही सच्ची मां होती है। मैत्री की आंखों से आंसू गिर पड़े, पर इन आंसुओं में अब न कोई अधूरापन था, न कोई प्रश्न, बस एक ही भाव था, पूरा होना। सेंट्रल ब्रीफ।